आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रेस को कितनी आज़ादी है और प्रेस अपना किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान में मीडिया की भूमिका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो तरह से काम कर रहा है। तीसरा सोशल मीडिया। आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जो सोशल मीडिया काम करता है वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से किस तरह भिन्न है। लेकिन आज मैं वर्तमान में मीडिया की भूमिका के बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहता हूं, जो आप तक पता चले कि वास्तविक भूमिका क्या है। मीडिया की भूमिका में अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है। वह सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, आलोचनात्मक हो सकता है, प्रशंसा युक्त हो सकता है या समालोचक भी हो सकता है। लेकिन मुख्य भूमिका रहती है समालोचन की, कि जिस प्रकार से आलोचना, जिस प्रकार से प्रशंसा, वैसे ही अगर दोनों को समाहित कर दिया जाए तो वह समालोचना। लेकिन वर्तमान में मीडिया की भूमिका दो भागों में बटी हुई है। समालोचना में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस समय वर्तमान में अभिव्यक्ति के दो पहलू बन चुके हैं, वह है आलोचना और प्रशंसा। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रहा है, जिस तरह से प्रिंट मीडिया काम कर रहा है, ये दोनों धड़े या तो किसी आलोचना के हिस्से के द्वारा पत्रकारिता कर रहे हैं या प्रशंसा के हिस्से में। मुख्य बिंदु क्या है कि सबसे पहले बात की जाए कि कैसे भूमिका अदा कर रहे हैं। आपको बताऊं कि अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आप अच्छे उद्देश्यों के लिए, आप सही उद्देश्यों के लिए पत्रकारिता करते हैं, जिनका उद्देश्य आम जनता तक, लोकतंत्र में जो मुख्य भूमिका है वह जनता है, जो प्रजातंत्र है, यहाँ प्रजा है। इस प्रजा को किस तरह से लाभ मिले, किसी का अहित ना हो और हमारे कमज़ोर और निचले तबके की आवाज़ को हम उस तबके तक पहुँचा सकें जहाँ उसकी आवाज़ जानी चाहिए। जिस तरह से उन गरीबों की, उस प्रजा की, उसको कोई ना कोई सुनने वाला हो, उसके माध्यम हम लोग होते हैं। मीडिया दिशा और दशा दोनों तय करती है। लेकिन सबसे बात महत्वपूर्ण यहाँ ये आती है कि आज जो विभाजन है मीडिया का, वह क्यों है और किस ओर बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता पूरी तरह से है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो बात आप अपनी अभिव्यक्ति के जरिए कहना चाहते हैं वह आलोचनात्मक हो या प्रशंसात्मक, लेकिन आपको दोनों पक्ष रखने होते हैं। लेकिन आज वर्तमान में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या तो प्रशंसा की जा रही है या आलोचना। आलोचना में भी उद्देश्य छुपा हुआ है, प्रशंसा में भी उद्देश्य छुपा हुआ है। आलोचना, जो आलोचनात्मक पत्रकारिता है वह अटेंशन देती है, प्रशंसा वाली भी अटेंशन देती है, लेकिन प्रशंसा करने वाले लोग बहुत हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आलोचना करने वाले कुछ चंद लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम पत्रकारिता को किस भूमिका में देखना चाहते हैं। आम आदमी आज दिन तक नहीं समझ पाता कि मीडिया की भूमिका क्या है। कुछ लोग मीडिया की भूमिका को बताते हैं कि यह गोदी मीडिया है, कुछ लोग बताते हैं कि बिकी हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि कॉरपोरेट की मीडिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मीडिया, जो पत्रकारिता है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर माना जाता है, एक्चुअल में वास्तविक तौर पर ये कॉरपोरेट मीडिया है। इसका पूरा व्यवसायीकरण है और व्यवसाय के अंतर्गत ही इससे जुड़े हुए जितने भी रोजगार हैं उस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए उसके दृष्टिगत ही पत्रकारिता की जा रही है। क्यों ना की जाए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ रोजगार है। पत्रकारिता का उद्देश्य कि अगर हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी सरकार की आलोचना करते हैं या वर्तमान में किसी भी प्रशासनिक आलोचना करते हैं, तो उस आलोचना से हमारे उद्देश्य की पूर्ति क्या हो रही है, क्या उससे आम जनमानस को कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस वर्तमान भूमिका में जो आलोचना की जा रही है उसमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही है, आम आदमी के लिए उस तक लाभ पहुँचाने के लिए ऐसी कोई आलोचना नहीं है। क्योंकि आलोचना की जगह जब समालोचना होती है, जहाँ प्रशंसा और बुराई दोनों को एक साथ बराबर तौल करके जो पत्रकारिता की जाती है वह असली पत्रकारिता है। वो कोई भी नहीं कर रहा, सभी लोग अपने उद्देश्य के हिसाब से पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि हम गरीबों की आवाज़ को ऊंचाई तक पहुंचाना, ये सभी कर रहे हैं। अगर किसी की कोई खबर है, अगर किसी की कोई परेशानी है, अगर उसको हम प्रशासनिक तरीके से पहुंचा सकते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है, उस समाज को उसका लाभ मिलता है या उससे जुड़ी हुई सारी परेशानियां दूर होती हैं, तो वह भी एक पत्रकारिता की दृष्टि में आता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम कोई सी अच्छी योजना का, जब कोई योजना धरातल पर चालू होती है, वह प्रारंभ होती है और उसका लाभ अगर कुछ परसेंटेज पे मिलता है और उसके बाद कुछ प्रतिशत, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लापरवाही के जरिए यह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ आलोचना अगर की जाती है तो यह भी ठीक पत्रकारिता में नहीं आती।
क्योंकि पत्रकारिता वहाँ पर भी जो आलोचना की जा रही है, जो आलोचक हैं इस समय, वह चाहे सरकार के हों, प्रशासन के हों या किसी भी चीज़ के हों, वह आलोचक अपने उद्देश्य और अटेंशन देने के लिए इस तरह की पत्रकारिता करते हैं। प्रशंसात्मक जो प्रशंसा की जाती है, अगर हम सकारात्मक पत्रकारिता की बात करें, अगर हम सरकार की प्रशासनिक तारीफों की बात करें, तो हम किस हद तक कर रहे हैं। उनकी अच्छी योजनाओं की प्रशंसा करना एक अच्छी बात है, क्योंकि यह भी अगर हम पहुंचा रहे हैं, आम आदमी जब इसको सुन रहा है तो यह उस तक जानकारी पहुंच रही है, तो यह एक सकारात्मक पत्रकारिता का भी एक पक्ष कहा जा सकता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये देखा जा रहा है कि आज जो वर्तमान में जिस प्रकार से मीडिया बटी हुई है, वैसे ही श्रोता भी बट गए हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जो सुनना चाहते हैं, वह अगर कोई सुना रहा है तो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं अपने उद्देश्य के लिए। जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से, हम अपने लालच के हिसाब से लोगों को सुनते हैं, यह भी गलत है। क्योंकि जनता और प्रजा अपने उद्देश्य के अनुरूप पत्रकारिता सुनना और देखना चाहती है, इसीलिए वर्तमान की पत्रकारिता समाहित हो चुकी है, ठीक उसी प्रकार जो जनता जानना और देखना चाहती है। इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आपको फिर से बधाई। नमस्कार।